नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बीपीएससी 68वीं का जो है न्यू वैकेंसी आ चुका है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि टोटल वैकेंसी कितना है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सिलेबस क्या रखा गया है, सैलरी कितना मिलता है, आवेदन जो है किस दिन से शुरू होगा, आवेदन करने में जो है फी कितना लगता है, साथ ही साथ जो है इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए बीपीएससी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 68 तो यहाँ पर जो दिया हुआ है। इसके बाद जो है कंबाइंड प्री एग्जाम रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 281 है। टोटल पोस्ट कितना है? 281 है, यानी कि टोटल वैकेंसी जो है 281 है, जिसका अप्लाई जो है 25 नवंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 25/11/2022 से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और लास्ट डेट रखा गया है 20/12/2022, यानी कि 20 दिसंबर 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद हम समझते हैं करेक्शन डेट कब तक रहेगा, यानी कि अगर फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप उसका सुधार करना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट रखा गया है 30 दिसंबर 2022, यानी कि 30 दिसंबर 2022 तक जो है अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है तो उस डेट तक में जो है आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुआ है 30 दिसंबर 2022 के बाद आप बिल्कुल सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए फी की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी क्या है, जनरल बीसी ईबीसी वाले को जो है 600 का पेमेंट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए एससी एसटी पीएच एवं फीमेल, देखिए अगर आप एससी है, एसटी है या विकलांग है या महिला है तो आपको 150 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2022, यानी कि 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम जो है 20 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष और 22 वर्ष। लेकिन अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से जो है इसमें 20, 21 और 22 दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्म फिलअप करते समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम एज बात करें तो मेल वाले के लिए 37 वर्ष है, ज्यादा से ज्यादा उम्र सभी के लिए, और फीमेल वाले के लिए 40 वर्ष है, ज्यादा से ज्यादा सभी के लिए, ठीक है, सभी कैटेगरी वाले के लिए। अब देखिए कुछ लोगों को उम्र में छूट मिलता है, जैसे कि ओबीसी, यहाँ पर देख लिए बीसी वाले को, ईबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट मिलता है, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलता है, समझ गए ना। तो किसी किसी को उम्र में छूट भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, देखिए जनरल में 129 वैकेंसी है। कितना है? जनरल में 129 है, बीसी में 39 है, ईबीसी में 38 है और बीसी फीमेल, सिर्फ बीसी का जो है फीमेल के लिए अलग से है, ठीक है। सभी फीमेल का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीसी फीमेल के लिए जो है 5 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, एससी के लिए 39 है और एसटी के लिए 4 है, समझ गए ना। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पीएमटी यानी फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट, यानी कि यहां पर आप देखिए कि मेल फीमेल के लिए इसमें आपका रनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करवाया जाएगा आपसे, रनिंग वनिंग ये वो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपका जो है हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। देखिए हाइट जो मांगा गया है, पहले हम मेल का बताते हैं उसके बाद फीमेल का बताएंगे। हाइट जो है मेल के लिए जो है एससी एसटी वाले के लिए जो है 5.3 इंच रखा गया है, ठीक है। अदर पोस्ट के लिए जो है, अदर कैटेगरी के लिए जो है 5.5 इंच रखा गया है, ठीक है, हाइट। इसके बाद जो है चेस्ट की बात करें तो एससी एसटी वाले के लिए जो है 31 इंच चेस्ट रखा गया है और अदर कैटेगरी वाले के लिए जो है 32 इंच का जो है चेस्ट रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिर्फ हाइट मांगा गया है, कितना होना चाहिए सभी कैटेगरी में, इसमें एससी एसटी या ये कुछ नहीं है। फीमेल में जो है कोई सभी कैटेगरी के लिए जो है 5.2 मतलब 5.2, मतलब 5.2 नहीं, 5 फीट 2 इंच रखा गया है हाइट, समझ गए ना। तो यहां तक क्लियर है। यहां तक मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है। अब बात आती है सिलेबस की, परीक्षा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप प्री बोलते हैं, मुख्य परीक्षा जिसको आप मेंस बोलते हैं, इसके बाद जो है व्यक्तित्व परीक्षा जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, सभी का डिटेल्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए
प्री में जो आपका होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो होगा 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय आपका 2 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, यानी कि यहां पर जो है 4 गलती पर जो है 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने में 3 ऑप्शन आएगा उसमें। ठीक है, किस हिसाब से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन वाला जो होगा वही ऑप्शन चूज करना है फॉर्म भरते समय। इसका ध्यान रखिएगा, जिस भी दुकान में आप फॉर्म भरवाने जाइएगा तो 3 टर्म एंड कंडीशन रहेगा प्री के लिए, तीन टर्म एंड कंडीशन, तो तीसरा वाला टर्म एंड कंडीशन आपको अप्लाई करना है, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो तीसरा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा उसमें, क्योंकि नकारात्मक जो है 1/4 है, यानी 4 गलती पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और सब में तो है 3 गलती पे भी 1 नंबर कट जाता है दूसरा ऑप्शन में, लेकिन नहीं, आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मान लीजिए कि देखिए प्री का जो एग्जाम होगा, प्री में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, जो भी स्टूडेंट पास करेंगे, अब जो है मेंस के लिए किन किन लोगों को बुलाया जाएगा तो हम आपको बताते हैं। मेंस में जो है जैसे कि प्री में जो है मुख्य परीक्षा का जो भी है तो 10 गुना बुलाया जाएगा। जैसे कि वैकेंसी है 281 है, वैकेंसी कितना है 281 वैकेंसी है, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 2810 व्यक्ति को जो है, लगभग 2810 व्यक्ति को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और बाकी सभी स्टूडेंट को छांट दिया जाएगा। वैसे 12-13 गुना बुलाया जाता है, तो इसके हिसाब से लगभग रखिए 3000, लगभग 3000 स्टूडेंट को जो है 3200 स्टूडेंट को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। प्री में जो भी एग्जाम होगा टोटल मार्क्स में से जो है, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन में से जिसका जितना ज्यादा नंबर आएगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा, टोटल में से जो है सिर्फ वही 2800 या 3000 या 3200 लोगों को जो है मेंस के लिए ले जाएगा और बाकी सबको छाड़ देगा। तो वही 3200 या 3000 लोग जो है मेंस का एग्जाम देंगे। अब देखिए मेंस में सिलेबस क्या है, लेकिन सबसे पहले हम इसका जो है प्री का आपको सिलेबस बताते हैं। देखिए इसमें मैथ होगा, 10 नंबर का लगभग मैथ होगा, उसके बाद 90 नंबर जो होगा वो जीके होगा। जीके के अंदर जो है जैसे साइंस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये वो जो होता है उन सभी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जीके में सामान्य अध्ययन और बहुत सारा सब्जेक्ट जो होता है, सोशल साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट होता है उन सभी चीज से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। समझ गए ना, तो सारा कुछ है। तो जीके और मैथ लगभग 2 ही चीज है, इन्हीं दोनों चीज से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो 10 गुना विद्यार्थी को, यानी कि लगभग जो है वैकेंसी का 10 गुना तो 2810 ही होता है, लगभग 3000 या 3200 लोगों को मेंस के लिए एग्जाम के लिए जो ले जाएगा मेंस का एग्जाम देने के लिए। तो उसमें देखिए सिलेबस क्या क्या होगा, देख लीजिए। सामान्य हिंदी से यानी जनरल हिंदी से जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, मतलब इसमें आप सिर्फ पास कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर का जो जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा यानी सामान्य हिंदी से, इसमें कम से कम आपको 30 नंबर आना चाहिए। कितना? कम से कम 30 नंबर आना चाहिए। अगर 29 नंबर आ गया तो पहले आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 30 नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर जो भी नंबर आपका जुटेगा तो इसमें आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखिए इसके अंदर अब होगा सामान्य अध्ययन पत्र 1, यानी सामान्य अध्ययन का जो है जीके का जो भी होगा, यहाँ पर जनरल नॉलेज का जो भी होगा, पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 300 क्वेश्चन, पेपर 2 जो है वो भी 300 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो समझ गए कि सामान्य अध्ययन से जो है 600 नंबर का पूछेगा। पेपर 1 में 300, पेपर 2 में 300 और सामान्य हिंदी से 100 अंक यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है नोट में एक और चीज दिया गया है, विषय कोड 4 से विषय कोड 37 तक में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जो कि 300 अंक का होगा। देखिए 300 अंक का और होगा, जिसमें कि देखिए आप पीडीएफ में देखिएगा। ठीक है, वैसे फॉर्म भरते समय जो आपको सब्जेक्ट कोड दिखाया जाएगा, जहां पर कोड जो है कोड 4 नंबर से लेके जो है यानी कि कोड विषय कोड 4 से लेके 37 तक में जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है,
जो जो सब्जेक्ट आता है उन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। वैसे आप जो है नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट के माध्यम से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा का पूरा विषय का लिस्ट दिया गया, ठीक है, 1 से लेकर 37 या उससे भी ज्यादा लिस्ट दिया गया है। तो उन सभी लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, वो जो लिस्ट दिया गया है उसी सब लिस्ट में जो है 4 से लेकर 37 तक का जो लिस्ट होगा उसी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा, ठीक है, फॉर्म भरते समय। और इन सभी बातों का जो है आप जहां फॉर्म भरवाने जाएंगे वहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझ लिए 100 अंक समान हिंदी 100 अंक का, पेपर 1 पेपर 2 समान अध्ययन का 300 का, इसके बाद 300 का ये होगा जो आप सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, कृषि विज्ञान, ये वो एग्रीकल्चर, ये वो बहुत सारा है, तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लिए व्यक्तित्व परीक्षा जिसमें कि इंटरव्यू होगा, 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, कितना, 120 का, समझ गए ना। व्यक्तित्व परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य, यानी इंटरव्यू में सबको जाना जरूरी है, और इंटरव्यू में अगर भाग नहीं लेते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है, वहां आपको जाना जरूरी है। इंटरव्यू होगा 120 नंबर का, समझ गए ना। अब टोटल अंक जोड़ें, मेंस का जो है ये है 100 नंबर का, ठीक है, ये हो गया 300, ठीक है, फिर है 300, अब फिर यहाँ पे भी है 300, ठीक है, अब फिर ये हो गया 120, यहाँ पे ऐसे करके जोड़ने दीजिए, ये 120 हो गया। टोटल जोड़े तो 0 2 3 3 6 3 9 2 11 3 3 नहीं 3 3 6 3 9 1 10 1 11, यहाँ पर तो 11 हो जाता है लगभग, हाँ लगभग 11, तो 11 से यहाँ 20 होगा, मतलब 1120 के लगभग में जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। 100 अंक इस नहीं इस पे नहीं बनेगा, मैं भूल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर मैं ही मिस्टेक हो रहा हूँ, 1020 पे ही मेरिट बनेगा। कैसे बनेगा, इस 100 अंक को काउंट नहीं किया जाएगा, ये अलग रहेगा, ये बिल्कुल अलग रहेगा, ये बिल्कुल अलग रहेगा, यहां से यहां तक के बीच में जो है मेरिट आपका बनेगा, ठीक है। यहां से जो है 100 अंक जो जनरल हिंदी का रहेगा वहां से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग हो गया। लेकिन इसके बाद जो है मेरिट जो बनेगा यहां से यहां तक, देख लीजिए 300 3 3 6 3 900 और यहाँ पर 120 9 1 10, यानी 1020 पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी पे कौन पास है कौन फेल है, इसी में से जो है सबसे ज्यादा जो लोग नंबर लाएंगे उसका यहाँ पर क्वालिफाई होगा, जो नहीं लाएंगे वो क्वालिफाई नहीं होंगे, समझ गए। फिलहाल इस वीडियो में लगभग जानकारी हमने आपको दे दी है, फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा होगा और बोलने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ जो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कहीं पर गलती किया है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि कहां पर मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।